मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, लाइफ जो है, ज़िंदगी है, वो स्मूथली आगे बढ़ती है, ठीक है, और उसको बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। देखिए, हमारी ज़िंदगी की जो चाबी है ना, गाड़ी है, वो हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन को किस तरह से चलाते हैं, किस दिशा में मोड़ते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। अपनी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में है। जितना जीवन को बेहतर बनाने की, जितना अपने विचारों को परिवर्तन करने की हम कोशिश करेंगे, उतना ही हमारी लाइफ परिवर्तित होगी, उतना ही ट्रांसफॉर्म होगी और जीवन में उतनी ही चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। और जीवन को बेहतर बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, कि कुछ बातें जो आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हैं, उनको लेट गो करके, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा जो लोग आपके साथ करते हैं उनको माफ़ करके, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उनको भुलाकर, जिनको याद करना शायद आपके लिए ठीक नहीं है, तो उन सब चीज़ों को भूल कर कुछ माफ़ करके, ठीक है, ज़िंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है। उसमें बदलाव लाना ये केवल केवल हमारे हाथों में होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं ना, वो कैसे एक्यूरेट होती है, वो कैसे, क्योंकि जब हम अपने जीवन में उन चीज़ों को लाते हैं, उस मार्गदर्शन को अपनाते हैं, ठीक है, उससे अपनी सोच बदलते हैं, अपने एक्शंस बदलते हैं, बहुत कुछ लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपनी लाइफ को जो पूरा बेटर बनाने का काम है वो हमारा है। तो डेस्टिनी भी हमारी उसी तरह से बनती है। भाग्य की, डेस्टिनी की अपनी कोई परिभाषा नहीं है कि वो किताब छप के आई है कि हम आपकी यहाँ पर किताब खोल देंगे। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको मार्ग बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई बहुत ऐसी पावरफुल है हम, क्योंकि हर इंसान में पावर है। एवरी ह्यूमन इज वेरी पावरफुल। देखिए, इंसान का माइंड कितना क्रिएटिव है, वो क्या क्या नहीं बना दे रहा आजकल, लेकिन उसको बनाने के लिए दिमाग तो हमारे पास है ना, करना तो हमारे हाथ में है ना। तो इसी तरह से अपनी डेस्टिनी को बनाना भी आपके हाथ में है, ठीक है। सो हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को करना आपके हाथ में है। अपने जीवन को परिवर्तन करना, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे टैरो भी जो है, एक्यूरेट टूल साइकिक एबिलिटी पर और इंट्यूशन पर काम करते हैं। ये आपके जीवन की पिक्चर्स दिखा देते हैं, लेकिन उस मार्ग को जो आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, यदि आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, ठीक है। टैरो एक तरफ से बहुत अच्छी लाइफ के लिए बहुत अच्छे गाइडेंस टूल्स हैं। अगर आप इसको निरंतर लोगे, ठीक है, ये बता सकते हैं कि आप भविष्य में क्या कर सकते हो और कैसे चीज़ें भविष्य में अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसको करना भी तो आपके हाथों में है। बैठे बैठे सपनों के ख्याली पुलाव आप बना दें और सोचेंगे कि ये हो जाए, वो हो जाए। आप, एक इंसान सोच रहा है कि मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, दिन भर बिस्तर में बैठा पड़ा है, कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, तो ऐसे थोड़ा बनेगा। होता है बनना डेस्टिनी में, लेकिन उसको ले हम कर्म भी तो करते हैं ना। कर्म किए नहीं और फल कैसे पाए, ये तो वो वाला हिसाब हो जाता है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कॉस्मिक मैसेज फॉर यू, ब्रह्मांडीय संदेश आपके लिए क्या है। तो आज हम कॉस्मिक मैसेज करेंगे, ब्रह्मांडीय संदेश, अपनी इंसाइट्स, इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटी के थ्रू हम आपको बताएंगे कि क्या है आपके लिए कॉस्मिक मैसेज। आपके सामने स्क्रीन पर 3 पाइल्स हैं। सो ब्यूटीफुल सी पाइल है। फर्स्ट है कृष्णा। बहुत सारे लोग कृष्णा को मानते हैं, डिवोशंस को मानते हैं। देखिए, किसी को मानना ही सिर्फ महत्व नहीं रखता, अगर उसके विचार ऐसे है कि जीवन में प्रेरणादायक है, उत्तम है और आप उनको फॉलो करते हैं, उससे आपका अपना जीवन अच्छा होता है, तो मैं कहती हूँ कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है डिवोशन का, कृष्णा का, भक्ति का। एंड सेकेंड कार्ड यहाँ पर के लिए आपके लिए आया है ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। आप इस कार्ड को भी पिक कर सकते हैं। एंड कार्ड थर्ड पे है फेथ। सो थर्ड कार्ड यहाँ पर को है ना, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, ठीक है, मानवता एंड परोपकार, फेथ। आप यदि मानवता और परोपकार पे बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, आप इस कार्ड को चूज कर सकते हैं। आप यदि जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रेंथ वाले पावरफुल पर्सन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर इतना साहस है, आप इस कार्ड को भी पिक कर सकते हैं। तो वैसे मैं कहूँगी जो आपकी
एनर्जी जिस कार्ड को पिक कर रही है, मतलब आपकी एनर्जी जिस तरह खींच रही है कृष्णा का डिवोशन के कार्ड पे, इनर स्ट्रेंथ पे या फेथ वाले में, तो उस कार्ड को आपको पिक करना है, क्योंकि ये आपकी कॉस्मिक एनर्जी है जो कि हमें मैसेज के थ्रू आपको देनी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक कार्ड को पिक कर लीजिए। ऑप्शन 1 2 3, आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड कृष्णा डिवोशन के कार्ड को पिक किया है, आपके लिए पहले देखेंगे कि क्या आ रही है कॉस्मिक एनर्जी, क्या है कॉस्मिक मैसेज आपके लिए। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड डिवोशन यानी कृष्णा का कार्ड, जो कि कृष्ण के कार्ड को चूज किया है, डिवोशन आप जानते हैं भक्ति। अब देखिए, भक्ति के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो भक्ति ये होता है कि वो किसी को मानता है, तो उसके लिए क्या क्या करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ ऐसे भक्ति वाले होते हैं, जैसे मूर्ति होती है कोई, तो उसको पूजते हैं, उसकी दिन रात सेवा में लगे रहेंगे। जैसे उसको मूर्ति को नहलाना, कपड़े पहनाना, उसको खाना खिलाना। ठीक है। और कुछ लोग कैसे होते हैं, वो आत्मा से, जो स्पिरिचुअल लेवल से करते हैं। तो एक जो वो भक्ति होती है, हालांकि उसमें इंसान भी तन से कर रहा है, लेकिन एक अंतर्मन की भक्ति, एक स्पिरिचुअल लेवल पर जो डिवोशन होता है वो अलग होता है। कुछ लोग अपने काम पर भक्ति होती है, तो भक्ति के भी अनेक अनेक प्रकार हैं। ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं बड़े आध्यात्मिक लेवल से उस चीज पर चलते हैं, उस जैसा बनते हैं, उस जैसा कार्य करते हैं कि उस भक्ति का असली रूप क्या है इंसानों में वो देखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का कार्ड होता है। अगर आपके अंदर वो एक ऐसी भक्ति है जो बहुत आध्यात्मिक लेवल पर है और आपने इस कार्ड को चुना है, तो देखते हैं कि कॉस्मिक मैसेज, जो ब्रह्मांडीय संदेश है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस कार्ड को पिक किया होगा। तो आज ये जो कृष्ण डिवोशन का कार्ड है, ये बोल रहा है ट्रस्ट यूर स्पिरिचुअल गाइडेंस। देखिए, ये जो भक्ति है स्पिरिचुअल लेवल की भक्ति की बात हो रही है। ठीक है। तो आपको अपने किस पर, आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर भरोसा रखना है। ट्रस्ट यूर स्पिरिचुअल गाइडेंस, यूर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज, आपकी प्रतिबद्धता को मान्यता मिली है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपको क्या होता है, बिना किसी शर्त के क्या होता है, प्यार किया जाता है। ठीक है। आप जो भी कमिटमेंट करते हैं ना, ध्यान रहे जो आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शन है ना, जो आपको आपकी इंट्यूशन कहती है, आपका अंतर्मन, वो कहीं ना कहीं वो आपका जो भक्ति है, भाव है, वो आपसे कांटेक्ट करता है। तो जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है उस पर भरोसा रखें, उस पर चलें। आपसे ये कहा जा रहा है खुद पर ट्रस्ट करें, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर। और आपका जो कमिटमेंट है, आपकी जो प्रतिबद्धता है, उसको मान्यता मिली है। मतलब कि जो आप कमिटमेंट करते हो एक बार, ठीक है, जो चीज आपने प्रतिबद्ध कर ली, वो उसको मतलब मान्यता मिलती है इस नेचर द्वारा, इस कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी द्वारा। और आपको बिना शर्त के प्यार किया जाता है। मतलब कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये आपसे अनकंडीशनल लव करता है। ये ब्रह्मांड आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं चाह रहा है, लेकिन आपका जो प्रेम है, आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा है, वो इसको क्या करता है, अनकंडीशनल बनाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपको अनकंडीशनल प्रेम किया जाता है। और आपसे जो भी करेगा ना, आपको जीवन में प्रेम बहुत मिलेगा, अनकंडीशनल लव। अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तो एक बार अपने अंदर जाके, आपके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको इतना बिना किसी शर्त के प्यार दे रही है, वो अनकंडीशनल है। एक बार अपनी सोल के साथ आपको यूनियन करके देखना है, एक बार अंतर झाके। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे बहुत प्यार कर सकता है, तो एक बार शीशे में अपने को देखिए, एक बार अपने अंदर झाके कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा आपको प्यार करता हुआ, आपसे ज्यादा आपको खुश होता हुआ देख और कोई खुश हो ही नहीं सकता। तो ये एक डिवोशन ऑफ भक्ति का कार्ड आपके लिए यहाँ निकल कर आया है। अपने किए हुए अपने अंदर की आध्यात्मिक गाइडेंस पे आपको फुली ट्रस्ट रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में जो आपको गाइडेंस मिल रही है, वो ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। आप उसी रास्ते पे हमेशा चलें। आपके जीवन में कह रहे हैं कि सौरव बहुत है, दुख बहुत है। ठीक है। यहाँ डिवाइन की जो ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये जो कॉस्मिक संदेश है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हर वक्त कहते हैं ना, दुख आलाप करना, रोते रहना,
सौरो करना कि मेरे जीवन में तो प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में तो मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे अपने तो मेरे अपने नहीं हैं, हर कोई तो मेरे लिए बुरा सोचता है, तो उन चीज़ों को लेकर मेरे जीवन में तो कहीं सुख ही नहीं है। इस तरह से कुछ लोग सौरों का कार्ड आया है, जो हर वक्त रहते हैं ग्रीफ में, जैसे किसी चीज का दुख मना रहे हैं, किसी चीज का शोक मना रहे हैं। तो ये जो डिवोशन कार्ड आपसे कह रहा है कि जो जिंदगी आपको मिली है, ये कॉस्मिक्स आपसे क्या कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि जो जिंदगी मिली है आपको, ये दुख रोने के लिए, इसमें समय व्यर्थ करने के लिए नहीं मिली है। आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, यू आर वेरी एक्सपीरियंसिंग पर्सन। आपके जीवन में जो दुख आते हैं वो आपको कुछ लर्न कराने, कुछ लेसन देने, कुछ सिखाने आते हैं। एंड यू आर वेरी एक्सपीरियंसिव, यानी कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। आपको तो जीवन ने कुछ जो उतार चढ़ाव थोड़ा दुख का दिए, आप तो रोने बैठ गए। अरे आपने तो इन चीजों को अनुभव में लिया ही नहीं। आपका दिल जो है अभी भी बड़ा ही इनोसेंस, बड़ा ही भोला है, बड़ा ही मासूम है। कब इस भोले मासूमियत से थोड़ा उठेंगे, अपने अनुभव को कब आप लेंगे। आपका जो दिल है, इनोसेंस का कार्ड आया है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि परमात्मा बता रहे हैं, ये ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक मैसेज है कि आप बहुत इनोसेंट है। आपके अंदर का एक जो मासूम भोलापन चेहरा, मासूम कौन होता है? इनोसेंट, जो किसी के प्रति छल नहीं रखता, जिसके मन में किसी के लिए बुरा नहीं, लेकिन किसी ने अगर जरा सा उससे कह दिया कुछ तो वो हर्ट हो जाता है, वो सौरों में आ जाता है, वो रोने लग जाता है। तो बड़ा ही बच्चों जैसा एक मासूम दिल आपका है, ईश्वर ने वो देखा है। और ये ब्रह्मांड आपको ना अनकंडीशनल लव जो है वो भेज रहा है, अनकंडीशनल लव ये आपसे करता है। आपको दुख में रोने की जरूरत क्या है? तो कृष्णा का भी एक मैसेज था कि जब कभी जीवन में सुख मिले तो सुख में बहुत अतिरिक्त खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही विलाप हमें जीवन में क्या करता है, और अंधकार में धकेल देता है और एक ऐसे गहरे शोक में लेकर जाता है जहां से अवस्था उठती है अवसाद की, डिप्रेशन की। तो उस चीज से आपको बाहर निकलना चाहिए। यू हैव एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव दिया गया। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया है? एक अनुभवी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो दुख से थोड़ा ऊपर उठने के भी देखिए, अगर दुख है तो सुख भी है। तो अपने दुखों को सुख में परिवर्तित करना आपके हाथ में है। इस ब्रह्मांड ने तो आपको, इस कॉस्मिक डिवाइन ने तो आपको लव अनकंडीशनल दिया, लेकिन आप उस प्रेम को रिसीव कर ही नहीं रहे हो। आप हाथ खोलकर गले लगा ही नहीं रहे हो, बल्कि आप तो जो जीवन में दुख है उनको रो रहे हो। जीवन में सुख कितना है उसको आपने देखा ही नहीं। तो बजाय इसके कि मेरे जीवन में ये दुख है, इसका रोना रोने के बदले मेरे जीवन में क्या सुख है उसकी खुशी मनाओ, उसको हर्षोल्लास करो, तो देखिए कि आपके जीवन से दुख जो है वो कैसे जल्दी बाहर होते हैं। देखिए यहाँ कुछ लोगों की एनर्जीज निकल कर आ रही है, वो बहुत सौरों में रहते हैं, वो रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जीवन में अगर देखेंगे तो दुनिया में हर किसी के पास ऐसा होगा कि कुछ ये नहीं है तो कुछ वो नहीं है, कुछ ये है तो कुछ वो नहीं है। तो जो मिला है उसकी खुशी मनाने के बजाय जीवन में जो नहीं है उसका दुख आप मत करिए, उन चीजों के लिए मत रोइए। ये आपसे हमारा डिवाइन, ये कॉस्मिक मैसेज आपको जो है दिया जा रहा है। जीवन में रीबर्थ आपके जीवन में दिख रहा है कि चेंज, आपके जीवन में चेंज आ रहा है। चेंज का कार्ड भी है ऑल्सो। देखिए चेंज आपसे क्या कहता है, ये दुनिया है, ये एक साइकिल है, यहाँ दुख और सुख दोनों ही रथ में क्या होता है, सवार होना पड़ता है। आपने कृष्णा की कई ऐसी डिवोटीज लाइन देखी होंगी, कई चीज आपने पढ़ी होंगी लाइफ में। देखिए जिंदगी में हमें कुछ चीजें जो कहानी कथा के मामले माध्यम से भी होती है ना, कुछ एजुकेशन लेवल पे भी मिलती हैं। तो हमें उस जीवन में बस ये होता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, नेगेटिव वे पे या पॉजिटिव वे पे। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, कृष्ण बोलते हैं कहीं कहीं पर कि हे पार्थ, पहिए को रोक दो, मतलब अब कुछ ठहरना है। तो देखिए जीवन में ठहराव भी जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पहिया कभी नहीं रुकता। तो ये एक साइकिल है कि यहाँ पर, मतलब हे पार्थ आपसे क्या है नहीं कृष्ण, कि अब रुकिए, अब अवेक हुइए, अब सौरो करना छोड़िए, जीवन में दुख को मत गिनिए, जीवन में सुख कितना है उसकी गिनती शुरू करिए।
तो आपका जीवन देखेंगे आप बहुत ही अनुभवशील होगा, आपका जीवन एक चेंज में आ जाएगा। ये जो दुख की घड़ी है ना, ये सुख के परिवर्तन में चलना शुरू हो जाएगी। तो चेंज, जीवन में परिवर्तन निश्चित है। हर पल हर घड़ी परिवर्तन आता है हर किसी के जीवन में। तो ये मत सोचिए कि अभी दुख है तो उसका ही रोना रोए। आगे क्या सुख मिल रहा है और क्या मिलने वाला है उसके लिए आगे बढ़े। ठीक है। तो ये एक चीज कह रही है कि आपके जीवन में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ, परिवर्तित लेकर आ रहा है। आपके जीवन में जो शोक है ना, उनको हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शोक को, स्वरों को, दुख को गिनना छोड़ दीजिए। आज से सुख की गिनती शुरू करिए। ठीक है। तो आपके जीवन में देखेंगे कि आपको ऑफरों की बहार ही बहार मिल जाएगी। आपको इतने ऑफर मिलेंगे कि आपके जीवन में ऐसा लगेगा जैसे कि प्यार ही प्यार, सुख ही सुख है। ठीक है। आपकी इंटेंशन एक ऐसा सीड प्लांटर है, मतलब कि आपके जो ये भाव है ना, ये एक ऐसा बीज है, इसको जिस तरह से बोया जाए, जैसे कहते हैं ना, मन एक ऐसी जमीन है जिसमें जो भी बोया जाए वो उगता जरूर है। भले ही वो प्यार हो, वो किसी के प्रति घृणा हो, नफरत हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो। तो ये आपकी इंटेंशन की भी बात करी जा रही है। आपका जो भाव है, अगर आप हर समय सौरों और दुख इसी इंटेंशन को पाले रहेंगे तो जीवन में यही एक पेड़ बनकर उग जाएगा और आपका जीवन इसी तरह से ग्रो करेगा। आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरह की इंटेंशन, किस तरह की भावनाओं को रखना चाहते हैं। तो आपकी इंटेंशन ही क्या है, आपकी ग्रोथ का पौधा है। तो जीवन में अगर यही सौरों, यही दुख का बीज आप बोते रहेंगे तो यही पौधा उग जाएगा। तो याद रखिए, क्या है, मन एक जमीन है। तो इसके लिए आपसे कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी कह रही है, उनका संदेश है कि अपने भावनाओं को एक बार झांक के देखिए कि आप सोचते क्या हैं। जितना खुशी का पौधा उगाएंगे, जीवन इतना ही ग्रो करेगा, इतना ही हरियाली से, समृद्धि से, इतना ही सक्सेसफुल ग्रोथ से आपका जीवन क्या होगा, हरा भरा रहेगा। तो अपने भावनाओं के पौधों को इस तरह से उगाइए कि जीवन में वही आपको मिले जो आप चाहें। ठीक है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ये आपके लिए है ब्रह्मांडी संदेश, सॉइल एंड स्टार्स बैलेंस। आप एक स्टार सीड से कम नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जीवन दुखी से भरा है। देखिए, जो स्टार सीड्स आती हैं, जब एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा स्टार बनता है, स्टार क्या होता है, वो जो व्यक्ति वहां पहुंच गया, जो स्टार होते हैं ना आकाश में, तो हम उसको देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, वो टिमटिमाते हैं, लेकिन हम उसको छू तो नहीं सकते, हम वहां तक जा तो नहीं सकते। आप भी एक ऐसे स्टार पर्सन हैं जिसको हर कोई छू नहीं सकता, हर कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है। आपके जीवन में बहुत जल्दी दिख रहा है कि बैलेंस आ रहा है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हो आराम से। आपका जीवन बैलेंस होने वाला है। आपने जो बीज बोया है, आपके जो इंटेंशंस, भावनाएं थी, अब उसका पौधा क्या है, अब जो उनके जो बीज आपने बोए हैं अपने इंटेंशन, अपनी भावनाओं से मन में, अब उनका पौधा क्या है, उगने वाला है। आपके द्वारा बोए हुए बीज, जमीन में फैलाए हुए, उनका एक बीज बन के, ठीक है, आपने जो भी डाला है इस प्रकृति में, वो अब क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वो एक पौधा बन के आ रहा है, वो ग्रोथ लेकर आ रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में विक्ट्री है, बैलेंस है, आप शाइन करोगे। यहाँ पर फुल स्पिरिट मून साइन का कार्ड है, देखिए। तो ये क्या है, एक पूर्ण आत्म चंद्रमा की बात कर रहे हैं, जो साइन करता है, जो फुल मून नाइट है ना, ये एक बहुत फुल ऑफ विजडम का कार्ड होता है, एक तरफ से मैं बोलूं, क्योंकि इसी दिन आप देखेंगे कि जो भगवान बुद्ध जिनको बोलते हैं, ठीक है, बुद्धा, जो बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही बेस्ट गाइडर ऑफ लाइफ के, अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे रहे हैं। तो आप देखोगे उनके कार्य, उनका नाम ही काफी है, लोग जानते हैं पूरी दुनिया भर में। तो ये फुल मून नाइट में ही उन्हें क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ। इसी वक्त उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो ये एक ऐसा बेस्ट टाइम होता है जो आपके कई मन शोकों को दूर करता है। इस दिन आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपको, आपके आत्म में वो वृद्धि होगी, वो इंक्रीजिंग होगी, आपके मन के भावों की इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, आपकी डिजायर्स पूरी होगी, आप शाइन करोगे। जैसे एक चंद्रमा शाइन करता है ना, फुल मून नाइट, लोग उसे देखने के लिए तरसते हैं, आप भी ऐसे शाइन करोगे, आप भी। और ये पूर्ण चंद्रमा कितना होता है, एक ही बार तो होती है, महीने की एक पूर्णिमा की तिथि, जिस दिन ये फुल मून नाइट आता है। तो हर महीने में ये फुल मून नाइट की तरह आप चमकोगे, जिसे देखने के लिए लोग आने के लिए कितने तरसते हैं, फुल मून नाइट में ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप भी एक, आपका जीवन भी ऐसा एक शाइन करने वाला है। आप एक स्टार सीड हो, आप बैलेंस करते हो अपनी लाइफ में। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी एनर्जी तो विक्ट्री की ओर बढ़ रही है, आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है।
आज ये संदेश ना उन्हीं खास लोगों को मिलेगा जिनको कि ये जो कॉस्मिक हमारा ब्रह्मांड है पहुंचाना चाहता है, ये वीडियो जिनको ब्रह्मांड देना चाहती है उन्हीं को ये संकेत मिलेंगे। आपके जीवन में विक्ट्री है। वेट करिए सही टाइमिंग सही समय का। आपसे कहा जा रहा है वेट, और वेट एक तरफ से क्या बोलता है, पेशेंस के लिए भी। वेट वही कर सकता है जिसके अंदर क्या हो, पेशेंस। देख तू सब्र रख, तेरे जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा। तू बीज तो बो सुख के, वो फल भी उग कर आएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पर आपसे कहूंगी कि वेट करिए। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में जो है ये दुख, ये शौरों हैं, ये दुख के बादल हैं, ये बहुत जल्दी छटने वाले हैं। और आपके लिए कॉस्मिक मैसेज अर्जेंट ये है कि आपने जो कुछ भी बीज अपनी भावनाओं से, अपनी भक्ति से, अपने रस से बोए हैं, ठीक है, आपके अब वो बीज, जो बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है कि वो एक स्पिरिचुअल पाथ में है, तभी तो ट्रस्ट यूर स्पिरिचुअल गाइडेंस आया था। युवा कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज। आपके जो प्रतिबद्धता है उसको मान्यता मिली है। अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर ट्रस्ट रखने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हैं और बिल्कुल राइट वे पे वो चल रहे हैं, उनके जीवन में यहाँ पर रीबर्थ, जैसे एक नया जन्म मिलना, जो उनके जीवन का दुख है ना वो यहाँ हटने वाला है। उनके जीवन में चेंज आ रहा है, लाइफ पूरी बैलेंस होने वाली है। आप स्टार सीड की तरह बनोगे। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत बैलेंसिंग। और स्टार सीड कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिनकी लाइफ में बैलेंस तो होती है, जो खुद भी बहुत इंस्पायर होते हैं, जिनका नेचर एक संत का जैसा नेचर होता है, बहुत काम, बहुत पीसफुल, जो दूसरों को हील करते हैं, जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है ना कि आप दूसरों को क्या कर सकते हो, हील कर सकते हो, दूसरे को इंस्पायर कर सकते हो। आपका जीवन अद्भुत है, आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, आप अनुभवी व्यक्ति हो। आपके मन के भाव, आपकी इंटेंशन ऐसी है, वो जैसा आप ना भाव अंदर रखते हो उसका बीज वैसा ही उगता है और वैसा ही वो पेड़ बढ़ता जाता है। तो आपके अंदर बहुत पावर है, आपकी अंदर की स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, आप शाइन करोगे। आप एक स्टार सीड की तरह बनोगे जो लोगों को हील करता है। ये बताए क्या बोलता है कि आप एक लाइफ पर्पस लेकर आए हो, आपका एक लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों को इंस्पायर करना। आप दूसरों की जीवन की उम्मीद हो। ठीक है, और इस काम में आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी, बहुत विक्ट्री। वेट करिए सही टाइमिंग का, आपका वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। आपके जीवन में ये चेंज आपको आपकी उस मंजिल की ओर लेकर जाने वाला है जो आपको दिलाने वाला है विक्ट्री। ठीक है, आपको वेट करना है। आपका एक ऐसा दिन यहाँ पर दिख रहा है कि सुनिश्चित किया गया है जिसमें कि एक तरफ से रिबर्थ क्या बोलता है, जो दूसरों को ना जीने की एक चाह सिखाता है, दूसरों के अंदर एक उम्मीद जगाता है। और वो स्टार पर्सन आप हो, आप दूसरों की वो होप हो ना, जो डूबते हुए को कहते हैं ना कि डूबते हुए को किनारा दे दे, वो सहारा दे दे। आप ऐसे दूसरों के लिए क्या हो, एक सहारा हो। यू आर वेरी लाइफ इंस्पायरिंग सोल। ठीक है, तो अपने आप को कम ना समझे, ये आपसे कहा गया है, ये आपका मैसेज है आपके लिए। तो ये थे हमारे कॉस्मिक मैसेज फॉर यू, फाइल नंबर 1। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप अगर हमसे कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर पर्सनल रीडिंग का जो है नंबर आपको दे दिया है, उसमें केवल मैसेज करिए, मैसेज पे आपको चैट अवेलेबल होगी। और रीडिंग आपको कैसे करनी है, वीडियो थ्रू, चैट थ्रू, वो आप ले सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे जो है अभी हाल फिलहाल ही मैंने शुरू की थी तो अच्छे फीडबैक आए हैं और मैं उनकी फीडबैक शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने उनको रीडिंग दी। अगर आपको भी लगता है कोई प्रॉब्लम है ज़िंदगी में तो आप सॉल्यूशन फुल डिटेल विद रीडिंग ले सकते हैं हमसे। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। सो वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ब्रिगिट एंड ब्रिजिट इनर स्ट्रेंथ का कार्ड जो है यहाँ पर कुछ चूज़ किया है, तो ये जो इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है ये आपके लिए क्या बात कर रहा है, आंतरिक शक्ति की बात कर रहा है, आंतरिक शक्ति। तो जो बोल रहा है मूव बैक टू बोलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, पूर्णता की ओर वापस जाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान नहीं रहे हैं। ठीक है, आप अपने अंदर जो आपको पावर मिली है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। हो सकता है कि इस समय आप बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर तो खुद एक बोलनेस समाई हुई है और आपसे यही कहा जा रहा है कि वापस जाएं उसकी तरह, मूव बैक टू बोलनेस।
पहचानो कि तुम्हारे पास शक्ति है, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग जो उनकी आंतरिक शक्ति है वो उसको पहचान नहीं रहे हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने इनर स्ट्रेंथ का कार्ड चूज करा है। तो जो कॉस्मिक मैसेज है वो, इसीलिए इनको आज ये जो वीडियो मिली है ये उनके लिए मैसेज गाइडेंस दे रही है। तो आपकी ज़िंदगी में जो पोस्टपोनमेंट चल रहा है, चीज़ों में जो रुकावटें आ रही हैं, स्थगित हो जा रही हैं, रुक रही हैं, डिले चल रहा है। पोस्टपोनमेंट क्या होता है? डिले होना, रुक जाना, काम का स्थगन होना, ठीक है, चीज़ों का नहीं बनना। उसका रीज़न है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हैं। पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है। तुम्हें तो बहुत पावरफुल पर्सन बना के भेजा है इस यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर डिवाइन की जो पावर है, कॉस्मिक मैसेज आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप पूर्णता की ओर नहीं जा रहे हैं। आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो ताकत है, जो पावर है, उसको आप नहीं पहचान रहे कि आप क्या कर सकते हो। तो आपके हाथ में जो ये अग्नि का जो एक कटोरा पात्र है, ये क्या दिखा रहा है? ये आपकी शक्ति है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे तो आग लगा दें और इसी आग से जो है दुनिया को रोशनी दिखा दें। तो ये एक अलग चीज होती है। देखो, जब ये अग्नि जलती है तो ये किसी को जला के भस्म भी कर सकती है। वहीं ये अग्नि क्या होती है, जब हम आग जलाते हैं, इस आग से खाना भी पकता है। ठीक है, हम जब चूल्हे पे आग जलाते हैं तो खाना पकाते हैं, ठंड हो जाती है तो हाथ सेक लेते हैं। ठीक है, बहुत ठंडा हो जाए कमरा गर्म करते हैं। ठीक है, इस अग्नि में देखिए कितनी पावर है। इस अग्नि को जलाने के बाद जहाँ अंधकार है वहाँ उजाला, रोशनी भी ये देता है, लाइट देता है। तो ये जो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ये जो आपके अंदर शक्ति दी गई है, उसको पहचानो। ये आपसे कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी कह रही है। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, जैसे कि वज्र। थंडरबोल्ट क्या दिखाता है? ये टावर मोमेंट्स का कार्ड है गाइस, की दिखा रहा है कि जैसे जीवन में एक वज्र सा पड़ जाना। आपका जीवन मुझे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2, कोई साधारण व्यक्ति आप नहीं हो, बहुत ही असाधारण व्यक्ति हो। आपके जीवन में बहुत चीजें, कठिनाइयां, दौर आपने देखे हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी के ऊपर वज्र पड़ जाना कहते हैं, अरे लो, एक के बाद एक दुख आ जाना। तो आपके जीवन में तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जिसने आपको ना तोड़ कर रख दिया, बिखेर के रख दिया। साथ में पीसेस का कार्ड आया है, मोज़ेक का। तो ये पीसेस, टुकड़े किस चीज के दिखा रहे हैं? कि कई बार आपको तोड़ा गया, कई बार आप जख्मी हुए हो, और दिल के क्या होते हैं ना, शरीर के टुकड़े टुकड़े जैसे हो जाना, उस तरह से आपको भी क्या कहा है, गिराया गया है नीचे। लेकिन ये आपके लिए इसलिए किया गया है क्योंकि ये आपकी अवेकनिंग के लिए, ये आपको आपकी इनर पावर का पता चले, आपके अंदर जो पावर है उसका उपयोग करने के लिए, आपका जो असली लाइफ का उद्देश्य था उसको जानने के लिए। आप कहीं ना कहीं जो हो ना, और चीजों में गुम हो गए। आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाना ही नहीं था। जो अंदर आपकी पावर थी, जो आपको करना था, वो आपने करा ही नहीं। तो ये आपकी अवेकनिंग के लिए आपको किया गया है, बार बार गिराया गया है, ताकि बार बार आप संभलो, उठो, ऊपर उठो, थोड़ा अपनी पावर को पहचानो। तो ये चीज आपकी लाइफ में क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है। ये चीज जो आपकी रुक रही है, चीजें स्थगन हो रहा है, पोस्टपोनमेंट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? इसी वजह से चल रहा है। जब तक कि आप पहचानोगे नहीं अपनी आंतरिक शक्ति को, कि आप क्या हो, आपके पास कौन सी पावर है, आपको कौन सी शक्ति दी गई है, जब तक आप पूर्णता की ओर नहीं जाओगे कि मैं खुद में पूर्ण हूं, मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं, तो तब तक आपके साथ यही थंडर बोल्ट और पोस्टपोनमेंट चलता रहेगा। तो ये आपसे जो है हमारी कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी आपको मैसेज दे रही है। तीव्रता से आपके जीवन में जो ये आते हैं ना थंडरबोल्ट, तीव्रता के साथ होती है। तो एक गहनतम गहराई में जाइए। जीवन एक खोज है, उसकी गहराई में डूबना पड़ता है। जब तक आप इसकी एक गहनतम खोज के अंदर नहीं डूबोगे, जीवन की असली गहराई को नहीं समझोगे, जब तक खुद को वोलनेस में नहीं लाओगे, खुद को पूर्ण नहीं मानोगे, तो तब तक, जब तक दूसरों के लिए सोचोगे कि सहारा मुझे मिलेगा, तब तक आपके साथ ये चीजें होंगी। अपनी पावर को पहचानना है, खुद की ताकत को आपको देना है। ठीक है, तो ये इसलिए इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बोला गया है। आपके जीवन में दिख रहा है कि कुसुमिता के फूल खिलेंगे। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग क्या होता है? ये होता है ग्रोथ, अवेयरनेस, फूलों का खिलना। आपका जीवन खुशियों से आगे बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन जब तक
आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, आप अपनी शक्ति का यूज नहीं करोगे, ठीक है, जब तक अपनी पूर्णता में नहीं जाओगे तब तक आपके टुकड़े होते रहेंगे। इसी तरह से आपके दिल को तोड़ा जाएगा, आपको बार बार तोड़ा जाएगा, आपको बार बार जमीन में पटका जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, उठना है। तो ये आपको एक लर्निंग लेसन पॉइंट, ये आपकी अवेकनिंग के लिए, ये आपकी अवेकनिंग के लिए यहाँ पर को क्या है, आपको दिया जा रहा है। तो ये फ्लावरिंग तब आएगा, ये जो कमल का फूल होता है ना, लोटस का फ्लावर, ये तब खिलता है जब आप अपनी पूर्णता में आ जाते हैं, वोलनेस में आ जाते हैं, तब ये आती है ग्रोथ, तब ये आता है फ्लावरिश होना, मतलब फलना फूलना, खुद में संपन्न महसूस करना। तो आपके जीवन में भी वो फ्लावरिंग है, वो फूल खिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले पहचानना होगा। सीडर का कार्ड आया है ना, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण, तो ये निष्कर्ष आपको खुद निकालना है। जब तक इन पीस को आप एक जगह पे इकट्ठा नहीं करेंगे, खुद की इनर स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगे, ठीक है, तो तब तक आपके जीवन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। इन चीज़ों का निष्कर्ष आपको निकालना है, ठीक है। तो नंबर 47, नंबर 52, ठीक है, नंबर 4, नंबर 24, 39 एंड नंबर 16, ये एनर्जीज आपके लिए कुछ ऐसी निकल कर यहाँ पर को आई हैं, ठीक है। ये नंबर्स देख लीजिएगा, कुछ खास हो सकते हैं। एंड नंबर 5, तो चेंज, आपको आज से चेंज करना है अपने ऊपर। नंबर 5 इज ऑल्सो चेंज का भी बोलता है। अटैचमेंट, कहीं ना कहीं ये जो दर्द आपको मिला है, कहीं ना कहीं ये जो जीवन में पीड़ाएं आपने सही है, इसका कारण है आपका अटैचमेंट। तो जिनके भी साथ आपका एक रिश्ते हो, परिवार है, उनके साथ एक गहरा अटैचमेंट है ना, प्यार है, तो जिस व्यक्ति के साथ आप बहुत डीप अटैच्ड होगे, उन्हीं के साथ आपको हमेशा क्या मिलेगा, दर्द मिलेगा। तो क्या होता है ना, कहते हैं मोह ही दुख का कारण है, जो मोह दुख का कारण है, तो वही आपके अंदर दिख रहा है। अटैचमेंट का कार्ड बोल रहा है कि आपके दुख का कारण यही है, आप खुद में खुद को कंप्लीट हो, उसको नहीं पहचानने हो, आप अपनी पावर शक्ति को नहीं पहचानने हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे की सहारे की आपको जरूरत है, कोई दूसरा आपको प्यार करेगा। आप जिन लोगों से जुड़े हैं वहां से ऊपर आपकी सोल उठ नहीं रही है, वहां से आप अवेक हो नहीं रहे हो, जाग नहीं रहे हो, तो इसीलिए आपको बार बार जमीन में पटका जा रहा है, बार बार क्या करा है, अवेक करने के लिए, आपको जीवन में ऊपर उठाने के लिए। ये थंडर बोल्ट, ये पोस्टपोनमेंट, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी को एक मजाक में बहुत लिया होगा, ठीक है। तो ये जो कंप्लीसन यहाँ पर अधूरा रह गया है ना आपके जीवन में, ये पूर्णता ये तब आएगी कि जब आप क्या करोगे, खुद की पूर्णता में जाओगे, खुद के अंदर की जो शक्ति है उसको पहचान लोगे। जिस दिन आपने अपने अंदर की शक्ति पहचान ली, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, उस दिन ये फ्लावरिंग आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। तो डिटैच होना भी ज़रूरी है। अटैचमेंट क्या बताता है कि डीप अटैचमेंट, लेट गो करिए उन लोगों से, ठीक है। ये अटैचमेंट क्या होता है, लगाव, लगाव ही आपके दुख का कारण है। तो ये आपसे कॉस्मिक एनर्जी डिवाइन अर्जेंट मैसेज दे रही है कि आपका लगाव ही आपके जीवन में ये जो थंडरबोल्ट दुख है उसका कारण है। जब तक इस लगाव से आप छूटेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि जीवन में इंसान को देखो, जन्म होता है अकेला आता है, वो मरता है तब भी अकेला जाता है। पारिवारिक रिश्ते निभाने जरूर चाहिए, लेकिन उनसे अत्यधिक लगाव, चाहे वो कोई प्रेम संबंध है, कुछ है, वो अतिरिक्त वो कुछ अच्छा नहीं है। लगाव ही इंसान के दुख का कारण है। तो आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो अटैचमेंट है आपकी, इससे थोड़ा आपको लेट गो करना है, डिटैच भी होना है। ज़्यादा जितना आप लगाव रखेंगे उतना आपके जीवन में ये दुख आएंगे, और तब तक आपका जीवन ये फ्लावरिंग की तरह नहीं फ्लोरिश होगा, नहीं खिलेगा, ठीक है। तो आपको अपनी शक्ति को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, दावा करिए। देखिए ये क्या होता है ना, क्लैन एनिमल टोटेम क्लेमिंग, ये क्या होता है, आपको दावा करने की बात कर रहा है। आज ये जो होता है ये पशु युग की बात करता है। तो ये एक तरह से जीवन दिख रहा है ना। देखो, जो पशु पक्षी भी आते हैं वो भी अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करते हैं, उनकी भी एक प्रक्रिया है। जैसे एक दूसरे का वो शिकार करते हैं, उनको अपनी शक्ति पता है कि किस को शिकार बनाना है और किससे उनका पेट भरेगा, उनका भोजन वो है। वो हमारी तरह बोलते नहीं है, वो हमारी तरह किताब नहीं पढ़ते हैं, कहीं से कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको दुनिया में जैसे भेजा है वो वैसे ही अपनी कार्य स्थिति को पूरा करते हैं। वो किसी से इतना लगाव नहीं रखते। हालांकि उनके भी जो है, पशुओं की भी जो ये योनि आप देखेंगे, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी अटैचमेंट होता है, लेकिन एक पद ऐसा आता है कि उनको भी वो त्यागना पड़ता है।
कोई पशु है, चाहे उसकी मदर्स है, कोई फादर है, उनको भी वो साथ छोड़ना पड़ता है। तो ये जीवन में दुख है और सुख है, सभी आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से क्या करना है, अटैचमेंट से डिटैच होना है, लगाव नहीं रखना है। ठीक है, लगाव ही आपकी ज़िंदगी का दुख का कारण है। ठीक है, आपके पास एक मेडिसिन बैग है, वो आप हमेशा लेकर चलते हो, और वो है आपकी इनर स्ट्रेंथ। आपके पास जो मेडिसिन बैग है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो आपको दिया गया है, और आपसे कहा जा रहे हैं कि उसी को पहचानिए, उसी को आपको क्या करना है, पहचानना है। तो जब आप पहचानोगे नहीं तो आपके जीवन में यही दुख जो है बार बार आएंगे। लगाव से हटिए, अपने अंदर बोलनेस लेकर आइए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। और यही आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है ना, एक मेडिसिन बैग है। इसमें इतनी सारी दवाइयाँ हैं जिससे आप दूसरों के जीवन की दर्द की दवा बन सकते हो। आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस यहाँ दिया गया है। ठीक है, जिससे कि दिख रहा है कि आपको एक मेडिसिन बैग की तरह बनना है। ठीक है, जिसके पास जैसे मतलब एक दवाइयों का बैग हुआ, ठीक है, जो दूसरों की ज़िंदगी में दूसरों के दर्द का, जख्मों का मरहम बनोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने प्यार से छूट नहीं पा रहे हैं, एक गहरी अटैचमेंट लेके बैठे हैं, और इसी चक्कर से आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे। तो यही चीज़ आपके जीवन में कारण बननी है, रीज़न। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यदि आप पहचान लो अपनी इनर स्ट्रेंथ को, तो आपके जीवन में आ रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी देखिए इम्प्रूव होने जा रही है। ठीक है, अगर आपको पता है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी ना, कैसे पता है, जब आप डिटैच होगे, आप उनको लेट गो करोगे जिन चीज़ों से आपके अटैचमेंट है। तो आप एक मेडिसिन बैग, एक दवा का काम करोगे दूसरों के लिए। ठीक है, आपके पास फिर वो जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, वो एक ऐसा मेडिसिन बैग है, वो एक ऐसे दवाओं का बैग है जो दूसरों के लिए, जैसे कहते हैं ना, परिचारिता करना, चिकित्सक का काम करोगे आप। देखिए, चिकित्सक का काम करना हर एक अलग अलग तरीके से है, जो दूसरों को मतलब एक ऐसी दवा आप दे सकते हो, आप दूसरों के दर्द की दवा बन सकते हो। शायद आप ये चीज़ पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। आज अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आपको कुछ गाइडेंस मिली है, और इस गाइडेंस को फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉस्मिक मैसेज आपके लिए। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस, वो पेड होती है, वो जो होती है फ्री नहीं होती। अगर आपको फ्री चाहिए तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारी कई सारी वीडियोस। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट करिए, और वो केवल पेड होती है। ठीक है, तो बाकी की डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी, सिर्फ चैट करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी फैथ का कार्ड चूज किया है, यानी कि ये फैथ होता है हमारा विश्वास, आस्था जिस चीज़ पर हो, ह्यूमैनिटी एंड बिनेवलेंस। ये क्या बोलता है कि आपके लिए मानवता और परोपकार, जिनको इन कामों में बहुत रुचि है और जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है ना, आपसे कहा जा रहा है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन यूर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। शांत रहे, अपने और दूसरों की अच्छाइयों पर भरोसा रखें। ठीक है, यानी कि आपके जीवन में हो सकता है ना कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत उथल पुथल चलती होगी, तो इसीलिए यहाँ पर को आपसे ये कहा जा रहा है कि शांत रहे। ठीक है, ट्रस्ट द गुड इन यूर सेल्फ एंड अदर्स। ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, अपने और दूसरों की अच्छाई पर भरोसा रखें। यदि आपको अपनी भलाई पर, अपनी द्वारा की गई अच्छाइयों पर अगर भरोसा है, तो दूसरे पर भी आपको भरोसा रखना होगा, रखना चाहिए। ठीक है, भरोसा रखें। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, दुनिया में प्रकाश को आप देख पाएंगे। ह्यूमैनिटी एंड बिनेवलेंस, मानवता और परोपकार, जिन लोगों को पसंद है, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, जिनकी आस्था इनमें है। सो आपके लिए जो है कॉस्मिक मैसेज ये कह रहे हैं कि हमेशा अपनी अच्छाइयों पर और दूसरों की अच्छाइयों पर आपको भरोसा रखना चाहिए। आपने जो अच्छा कर्मा किया है वो आपका क्या हो रहा है ना, काउंट हो रहा है, वो लिस्ट में जा रहा है आपकी पुण्य की, और उसका जो है रिजल्ट आपको क्या है ना, मिलेगा। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना
ये दिख रहा है कि आपका तो मुझे लाइफ पर्पस ही दिख रहा है पाइल नंबर 3। आप एक हीलर बनकर आए हो, ठीक है, आप एक हीलर बनकर आए हो। और जो दूसरों की कहते हैं ना जिंदगी में भी वेल्थ भी लेकर आते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें अच्छी आप क्या करते हो, लेकर आते हो। तो आपके लिए आया है ना यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड द मास्टर का। आप खुद में ना बहुत ज्यादा एक मास्टर, कौन होते हैं मास्टर, जो जीवन की रूपरेखाओं से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ओशो जैन, मास्टर बुद्धा। तो ये कुछ ऐसे खास नाम हैं जिन्होंने जीवन की रियलिटी और वास्तविकता को देखकर मापदंड पर क्या कर रहे हैं, ऊपर उठे। और आप भी उन्हीं व्यक्तियों में से हो। आप एक मास्टर सोल हो। आपका शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका इनर विजडम इतना ज्यादा ताकतवर है जिसका मुकाबला ना हर कोई एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपके पास बहुत बड़ी विलक्षण उपलब्धि है, ठीक है। आप युगों युगों तक दूसरों को हील करोगे। आपका काम इतना सर्वोपरि है। यू आर द मास्टरपीस। और मास्टरपीस केवल एक ही होता है, मास्टर सोल। आप एक बहुत मास्टर सोल हो जिसकी क्राउन चक्रास, जिसके 7 चक्रास पूरी क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। आप बहुत उठी हुई आत्माओं से मिले ना, जो एक महान आत्मा जिन्हें बोलते हैं महान पुरुष। आप एक ऐसे महान गुरु ज्ञानी पुरुष व्यक्ति हैं। तो आपको ज्यादा ना अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने की जरूरत है। और ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही आप ये कर्मा लेकर आए हो, ठीक है। पास्ट लाइफ के कुछ पुण्य है, आपके अच्छे कर्मा है जो आपको मिले हैं अभी इस प्रेजेंट में, इस जीवन में, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज दिख रही है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा करा। देखिए हमारा पास्ट क्या होता है, आप देखिए हम किसी का पिछला जन्म तो हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट लाइफ जो अभी हमने पास्ट में किया, तो कुछ ऐसे अच्छे कर्म आपने किए हैं जो एक लर्निंग लेसन्स, पास्ट में आपने जो कुछ जिया, तो वो पुण्य का ही आपको क्या मिला है, प्रताप मिला है, ठीक है। तो आपके जीवन में हमेशा ना एक नथिंगनेस जो रहती है, कि मतलब कुछ नहीं, तो हमेशा शून्य की तरह रहने की कोशिश करिए। कुछ नहीं क्या होता है, कुछ नहीं ही बहुत कुछ होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है, हमारा तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं आता, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं है, अपने जीवन को अगर आप व्यर्थ समझ रहे हो तो आपको पता ही नहीं है। अपनी मानवता पे, अपनी परोपकारिता पे आप बिलीव रखिए, अपनी अच्छाई पे, कि आप तो बहुत मास्टर सोल हैं। और हमेशा जो मास्टर सोल होती है ना, वो लोगों के सामने यही कहती है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं, क्योंकि वो खुद में इतनी नॉलेजेबल, इतनी स्पिरिचुअल्स होते हैं, इतने मास्टर हाई लेवल के अंतर्ज्ञानी होते हैं, उनका इंट्यूशन इतना लेवल हाई होता है कि उनके जीवन में हमेशा शून्य की तरह वो रहते हैं। कुछ नहीं, नथिंगनेस, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो वही एक आप पीस हो। और आप आने वाले टाइम पे ना ऐसे ही मास्टर सोल, मास्टर पर्पस बनोगे। आपके हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड ने ही मुझे ये बोल दिया है कि भाई आप तो लाइफ पर्पस लेकर ही आए हो। आपके अंदर तो कहते हैं ना जैसे एक परमात्मा की जैसी एनर्जी है। आपके अंदर तो इतनी पावर है जो दूसरों के जीवन को बदल सकती है। आप दूसरों के जीवन को बदलने वाली प्रेरणा, जीवन को दूसरों को बदलने वाला वो अद्भुत ज्ञान, इंस्पायरिंग सोल हो, वो हीलर हो ना, आपका लाइफ पर्पस ही है। अपने ज्ञान से दूसरों का सही दिशा निर्देश करना, मार्गदर्शन करना। आपके ज्ञान में वो तर्क, वो रैशनलिटी है, जो बहुत लॉजिकल पॉइंट के आप पर्सन है। मैं पाइल नंबर 3 कहती हूँ, जो बहुत लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, ये वो होते हैं मास्टर सोल। ये जीवन के तर्क पे, सही आईने पे खड़े होते हैं। इनका माइंड बहुत लॉजिकल होता है और आप एक ऐसे ही पर्सन हैं। लॉजिकल ढंग से सोचना शुरू करिए, ठीक है। और जो बिल्कुल बिल्कुल अपने को सोचते हैं ना नथिंगनेस, उनके पास बहुत कुछ होता है। आप एक ऐसे ही पीस है। तो हमेशा जीवन में एक शून्य की तरह रहें, क्योंकि तभी आपका ये मास्टर लेवल क्या है, उठेगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना कि हमें ये आता है, हमें ये है, हमारे पास वो है, वो असल में होते कुछ नहीं है। और जो ये बोलते हैं कि नथिंगनेस, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे जीवन का तो कोई मकसद ही नहीं है। और वही लोग अक्सर इतने, शून्य जो है ना खुद में एक पूर्ण संख्या है। आप देखेंगे शून्य कहीं से कटा नहीं होता, वो पूरा बना हुआ होता है। तो आप तो शून्य का एक वो गोला है जो खुद में ही बहुत ह्यूमैनिटी, खुद ही परोपकारिता रखते हैं। आपका जो जीवन उद्देश्य है वो मानवता और मानवता की सेवा करना और परोपकारिता करना, ठीक है। मानवता को सही लाइफ लेसन, सही दिशा देना, शिक्षित करना, जीवन में परोपकारिता करना और मानवता करना ही, यही आपका क्या है, पर्पस है जो आप लेकर आए हो। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका सोल पर्पस है। आप बहुत उठी हुई सोल हो,
ठीक है, आप दूसरों को ना नरिश करते हो। नरिश कौन करता है? नरिश माने क्या होता है? पालन पोषण करना, जिसके कहते हैं ना, जैसे एक माँ होती है, शिशु उसकी गोद में, एक वो छत्र छाया महसूस करता है कि वो सेफ है। हम इस प्रकृति में क्या सोचते हैं कि हम सेफ हैं। तो वैसे ही आपके अंदर वो चीज है कि हर कोई आपसे क्या सोचेगा कि नरिश करते हो आप। आपके अंदर एक ऐसी अर्थ मदर की डिवाइन पावर है कि आप लोगों को क्या करते हो? नरिश करते हो, जिसके पास बैठकर ही लोगों को लगता है कि वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? हील हो चुके हैं और वो सिक्योर हैं, उन्हें किसी चीज का भय नहीं है। तो आपके अंदर पोषण करने की वो नरिशिंग एनर्जी है। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं और ये दिख रहा है कि एकदम सूरज की तरह चमकने वाले आप व्यक्ति हैं और आपके जीवन में चेंज अक्सर आएंगे। चेंज का कार्ड है वाइंड, जैसे हवा एकदम चलती है ना, विंड का कार्ड, जैसे हवा के झोंके चलते हैं, वैसे आपका जीवन क्या होता है? चमक जाता है। आप, मुझे दिख रहा है कि कभी कभी आपकी बातें जो होती होंगी, किसी को लगता होगा कि जैसे हवा में फेंकने वाली बातें। ठीक है, कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं, लेकिन आपकी उस बातों में एक लॉजिक होता है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है। आपके अंदर मैंने एक चीज देखी तो विनिमय करने की आदत है। ठीक है, मतलब चीजों में बहुत उलट पुलट करती है। आपके अंदर जो है ना, टू स्पिरिट्स हैं। मतलब एक तो आपकी जो आत्मा है, एक जो है वो परमात्मा की जो आत्मा, कहता है ना, एक बहुत होली स्पिरिट। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उन चीजों में परिवर्तन, विभिन्नता पाते होंगे आप अपने जीवन में। तो हमेशा उस इनर विजडम को, उस पावर को आपको पहचानना, आपको अपनी इंट्यूशन पर हमेशा वर्क करना है। ठीक है, आपको हमेशा लॉजिकल माइंड से चलना है, क्योंकि आपके जीवन में दिख रहा है कि एक ऐसा साइकिल आपका चल रहा है कुछ लोगों का, जो आपको बहुत ऊपर उठाने वाला है। ठीक है, और आपका जीवन में दिख रहा है कि परिवर्तन आएगा और आप एक बहुत मास्टरपीस बनने को, एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ हो सकता है कि आपसे छीन लिया जाए, आपके पास कुछ ना रहे जीवन में शेष, आपको लगेगा नथिंगनेस, अंधेरा है, कुछ नहीं है। वहीं लेकिन आपके जीवन की एक रोशनी जगेगी और जो आपको ले जाएगी एक मास्टर बनने पे। वो जो आपका लाइफ पर्पस है, हीलर ऑफ द एजेस बनने पे, वो काम आपको आपके जीवन में जो है करना है। तो ये कॉस्मिक मैसेज थे आपके लिए डिवाइन के। ठीक है, और आप एक बहुत व्यवहारिक पर्सन हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा लेजी रहते हैं, ठीक है, आप डाइवर्ट माइंड के हैं, तो थोड़ा सा आपका एक मन तो कहता है कि चलो ये कुछ बड़ा मुझे करना है, जीवन का उद्देश्य है, लेकिन वहीं एक ड्रम की आवाज़ बजती है जैसे धुन की, चलो उठो, लेकिन वहीं लेजीनेस यानी कि आलस्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो इस आलस्य से आपको ऊपर उठना है, मतलब करिए, आस्क यूर एंजल्स, लेट गो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको जाने देना है। और यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि नरिश का कार्ड है, आप वो व्यक्ति हैं जो दुनिया का लालन पोषण करते हैं। मतलब दुनिया को कुछ अद्भुत ज्ञान देना, दुनिया को कुछ सिखाना, मानवता, परोपकारिता करना, यही आपका जो है काम है। यू आर द मास्टर डिवाइन सोल। ठीक है, तो ओशो जैन को आप जानते होंगे, वो क्या करते थे? उनकी बातें देखिए, उनका ज्ञान देखिए, कितना अद्भुत नॉलेज उनके अंदर। अगर आप देखेंगे तो कितने लॉजिकल माइंडेड थे, कितने तार्किक। तो कुछ ऐसा आपको बनना है, रेशनल बनिए, तार्किक बनिए और भरोसा रखिए अपनी परोपकारिता पर, अपनी अच्छाइयों पर। और आपको यही काम करना है, ये आप एक लाइफ पर्पस लेकर आए हो, आपका सोल पर्पस है जिसको आपको करना है। आपको कभी भी मानवता की भलाई करना, परोपकार करना कभी नहीं छोड़ना है आपको। इसी का जो है रिजल्ट है ना, वो फल आगे चलकर मिलेगा। ये आप बहुत एक मास्टर लेवल की सोल हो। ठीक है, व्यवहारिकता आपको रखनी है हमेशा, फ्रेंडलीनेस, लोगों के साथ व्यवहार। फ्रेंडलीनेस क्या मतलब? व्यवहारिकता। आपके व्यवहार में हमेशा एक मित्रता छलकनी चाहिए। जब भी किसी को जो है डील करें, किसी के साथ कुछ भी बातचीत करें, तो उसके साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार, कि कभी आपको ऐसा ना लगे। मास्टर ओशो के सामने लोग खुलकर बात करते, तो आपके सामने खुलकर अपने प्रश्न विचार रख सके, खुल से आपसे बात कर सके, इस तरह का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। और जो भी आपको पूछना है ना, आप खुद में बहुत नॉलेजेबल ज्ञानी है, आस्क यूर एंजल्स, अपने एंजल से पूछिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन के दौरान जो आपका इंट्यूशन कहता है, आपकी इनर वॉइस कहती है, वही आपके लिए राइट दिशा है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, तो आपके जीवन में बहुत कुछ है। आप तो पैदा ही जैसे लाइफ पर्पस लेकर हुए हो ना, ऐसे लोग कई बार क्या होते हैं, वो मैरिड भी नहीं करते हैं, वो पूरी जिंदगी मानवता और परोपकारिता में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर हैं। ये तो बहुत ही मास्टर सोल है। तो आपका जीवन जो है बहुत विशेष जीवन है और बहुत महान जीवन आपका होगा, बहुत महान जीवन आप जियोगे। ये कार्ड मुझे आपका शो कर रहा है। फेथ रखिए, विश्वास रखिए। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे आपका कोई
ऐसा लाइफ पर्पस है, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आप कुछ ऐसा करने के लिए आए हो, तो वो बिल्कुल आपको लगता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस आपसे वो बिल्कुल राइट पॉइंट पे कह रही है और वो बात सत्य है। उसको सुनिए, उस आवाज को फॉलो करिए, आपके जीवन का वो वाकई में ही एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थी ऑप्शन नंबर 3, पाइल नंबर 3 आप लोग की रीडिंग। तो आज मैं बता दूं, मैंने टैरो से कोई मैसेज नहीं निकाला है, मतलब टैरो ही कार्ड यूज करें मगर वाले टैरो कार्ड नहीं, ना ही राइडोवेट कोई से भी नहीं। आज जो भी मैंने निकाले थे वो सेक्रेड मेडिसिन के कार्ड थे, ओसुजन टैरो के थे, और यहाँ पर हमारे कीपर ऑफ द लाइट, ये इस तरह के टैरो कार्ड जब आते हैं ये कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी के लिए होते हैं, तो इन्हीं टैरो को मैंने यूज किया है। ठीक है, और बहुत गजब के मैसेज निकले थे, मैं खुद भी हैरत अंगेज हूँ कि ऐसा कार्ड्स निकलना और इस तरीके से प्रिडिक्शन देना। मतलब जैसे ना, जैसे लगता है कि जैसे हम पूरा खुद ब्रह्मांड हमसे जुड़ गया है, और वैसे वाकई में हम जुड़ ही जाते हैं, और उस तरह से ही हम गाइडेंस देते हैं जो अंदर से हमारी इनर सोल बोलती है, हमारी इनर वॉइस कहती है, अपने इंट्यूशन के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, पिक्चराइजेशन, बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आपको वो समझना होगा। ठीक है, तो ये थी कॉस्मिक मैसेज आपके लिए, ब्रह्मांडीय संदेश। यदि आप अपने आप को पहचान पाएंगे और आज से फॉलो करेंगे इस गाइडेंस को, तो आपके जीवन में कई सारे देखेंगे कि चेंज, परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ सुनने से और हवा में ले लेने से, छोड़ देने से कोई फायदा नहीं। कुछ ही लोग हैं इसे जीवन में उतार पाते हैं और उनको जीवन का सही मकसद मिलता है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 3। आई होप, फेथ रखिएगा, फेथ सबसे बड़ी चीज है, आस्था, विश्वास, मानवता, परोपकारिता ही, यही सबसे बड़ा, मैं कहूँगी सबसे अच्छा एक संदेश होता है। ठीक है, लाइफ का पर्पस आपका बहुत बेस्ट है, तो इसको जरूर काम करिए। अगर आपके दिल में ऐसा कुछ लगता है तो आज ये वीडियो आपको ना, कॉस्मिक मैसेज जो मिला है, ब्रह्मांडी संदेश, ये आपको जानबूझकर मिला है, क्योंकि तभी मिलता है जब डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है, यदि आपने इस कार्ड को चूज किया था। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपसे सिचुएशन मैच हुई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारी वीडियो के थ्रू मोटिवेट होना चाहते हैं, गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपका दिल करे, आपका मन करे, तो ही आप हमारे साथ जुड़िए, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, ना हमारे कहने से जुड़िए, खुद के अंदर मन पर विश्वास करके ही जुड़िए। ठीक है, आपका ट्रस्ट होना चाहिए खुद इस पर। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी एक मैं पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप में चैट कर लीजिए और आपको हम फुल डिटेल वहाँ पर को अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, सो बाय बाय। फाइल नंबर 3, अपना ध्यान रखिए, सभी लोग ख्याल रखिए, क्योंकि मैं करती हूँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार। अपने आप से प्यार करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।